हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से रिसेंटली एक सर्कुलर पेंशनर्स के लिए रिलीज़ किया गया है, जिसमें उन्होंने रिटायरीज़ की इंश्योरेंस प्रीमियम क्या रहेगा उसके बारे में बताया है। बेस पॉलिसी प्लस टॉपअप में क्या प्रीमियम उन्हें पे करना पड़ेगा वो डिटेल इसमें दी गई है। तो चलिए देखते हैं। इसके पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, बाइपार्टाइट सेटलमेंट पेंशन अपडेशन से रिलेटेड वीडियोज़ हम लेकर आते रहते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, जो सर्कुलर है वो है रिगार्डिंग renewal of group medical insurance policy for 2024 to 2025 top up rate and premium for single insured policy for retirees। तो रिटायरीज के लिए जो इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है उसका प्रीमियम क्या रहेगा एंड टॉप अप के रेट्स क्या रहेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। तो देखिए, यहाँ बात करते हैं रिटायरीज बेस पॉलिसी। सबसे पहले बेस पॉलिसी के बारे में बताया है। अवार्ड स्टाफ एंड ऑफिसर दो कैटेगरी में इसे डिवाइड किया जाता है। सम इंश्योर्ड जो रहेगा वो रहेगा 3 लाख का, जिसके लिए अवार्ड स्टाफ को जो रिटायरीज है उन्हें प्रीमियम देना पड़ेगा 24,191 रुपये का। जीएसटी मिला के 28,545 रुपये हो जाता है। ऐसे ही ऑफिसर का 4 लाख इंश्योरेंस कवर रहेगा सम एश्योर्ड, जिसमें 34,661 रुपये का प्रीमियम उन्हें देना पड़ेगा, जो कि विथ जीएसटी 40,900 का हो जाएगा। तो आप अगर देखेंगे तो प्रीमियम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही है। जो एक बात कही जा रही थी कि प्रीमियम का कुछ पार्ट आईबीए को भी यहाँ पे वियर करना चाहिए, बैंक को एक्चुअली वियर करना चाहिए, बट वो भी नहीं हो रहा है। ये पूरा का पूरा रिटायरीज को ही अपनी तरफ से पे करना होगा। इसके अलावा यदि रिटायरीज इस पर टॉपअप चाहते हैं तो टॉपअप के यदि आप रेट देखेंगे तो ये तो बेस पॉलिसी से भी ज़्यादा है, यानी कि ये रिटायरीज के साथ नाइंसाफ़ी यहाँ पर की गई है। जनरली जो इसके रेट्स होते हैं वो बेस पॉलिसी से कम होना चाहिए। जैसे अगर बात करें कि 4 लाख का टॉपअप यदि अवार्ड स्टाफ के जो रिटायरीज हैं वो लेते हैं तो इसका प्रीमियम हो जाएगा 41,101 रुपीज़, जो कि जीएसटी मिला के हो जाएगा 48,499 का। और यदि ऑफिसर स्टाफ अपना टॉपअप लेना चाहता है, जो कि 5 लाख रुपए का यहाँ पर टॉपअप रहेगा सम एश्योर्ड, उसका प्रीमियम उन्हें 51,101 देना पड़ेगा। यदि विद जीएसटी बात करें तो 60,299, यानी प्लस 60,000। तो आप खुद देखिए, रिटायरीज बेस पॉलिसी के बाद अगर यहाँ पर टॉपअप की बात की जाए तो कितना ज़्यादा रेट यहाँ पर रखे गए हैं। यानी कि जो एक रिटायरीज हैं जिनकी ऑलरेडी सैलरी के बाद पेंशन जब बनती है तो वो कम बनती है, और पेंशन को अपडेट भी नहीं किया जा रहा है। पेंशन अपडेशन का काफ़ी समय से वेट किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें कि ये बेसिक फैसिलिटी है जिनकी बहुत ज़्यादा इस समय में उन्हें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इस एज में हेल्थ इश्यूज़ वगैरह भी आते रहते हैं। और वहीं अगर इस प्रीमियम को इतना ज़्यादा रखा जाएगा तो रिटायरीज के लिए इसे बियर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यानी कि अगर करंट सिचुएशन में बात करें तो आईबीए हो चाहे बैंक को, ऐसा लग रहा है वो किसी भी तरीके से पेंशनर्स के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि ना तो पेंशन अपडेशन हो रहा है और ना ही ऐसी बेसिक चीज़ें जो रिटायरीज को दी जा सकती हैं उन पे कोई भी काम किया जा रहा है। तो ये पूरी तरह से पेंशनर्स के लिए गलत है। इसके बारे में पेंशनर्स क्या राय रखते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा देखते हैं रिटायरीज सिंगल पर्सन की अगर बेस पॉलिसी के प्रीमियम की बात करें तो देखिए, आप इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो प्रीमियम को सिंगल पर्सन कर दिया गया है, बट अमाउंट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यदि इसे सिंगल पर्सन किया जाता है तो एटलीस्ट रेट भी आधे होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर नहीं हुआ है। 4 लाख अगर बात करें ऑफिसर की तो उनका जो प्रीमियम रहेगा वो विद जीएसटी 36,810 रुपीज़ का रहेगा। अगर टॉपअप की बात करें तो 4 लाख का टॉपअप यदि रिटायरीज लेते हैं तो विद जीएसटी उन्हें पे करना पड़ेगा 43,649। और यदि ऑफिसर टॉपअप लेते हैं 5 लाख रुपए का तो उसके लिए उन्हें पे करना पड़ेगा 54,269 रुपीज़। तो ये प्रीमियम का चार्ट है जो कि रिलीज़ किया गया है सीएचवी के द्वारा, एआईबीए के द्वारा। बाकी इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन यदि हमें मिलती है तो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।